27 अप्रैल की मोहिनी एकादशी इस बार सिर्फ एक साधारण व्रत नहीं है, बल्कि ऐसा दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है जिसे शास्त्रों में मन, कर्म और भाग्य को शुद्ध करने वाला दिन कहा गया है। कहा जाता है कि साल भर में आने वाली सभी एकादशियों में मोहिनी एकादशी का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि यह केवल उपवास का दिन नहीं बल्कि मोह, भ्रम, दुख और जीवन की उलझनों से बाहर निकलने का अवसर होता है। लेकिन इस बार की मोहिनी एकादशी को लेकर एक ऐसी बात सामने आई है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन एक छोटी सी ऐसी बात भूल जाते हैं जो इस व्रत का वास्तविक फल कई गुना बढ़ा सकती है। यही कारण है कि बहुत से लोगों को वर्षों तक व्रत रखने के बाद भी वह शांति, वह सुख और वह स्थिरता नहीं मिलती जिसकी वे अपेक्षा करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु के उस मोहिनी स्वरूप से जुड़ी है जब उन्होंने देवताओं और असुरों के बीच अमृत का वितरण किया था। उस समय भगवान ने केवल अमृत ही नहीं बांटा था, बल्कि यह भी बताया था कि जीवन में सबसे बड़ा अमृत क्या है, और वह है विवेक। जिस व्यक्ति के पास विवेक है उसका जीवन संभल जाता है, और जिसके पास विवेक नहीं है उसके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं रहता। यही कारण है कि मोहिनी एकादशी को केवल धन प्राप्ति का दिन समझना भूल है। यह दिन जीवन की दिशा बदलने का दिन है। इस बार बहुत लोगों के मन में भ्रम है कि व्रत 26 अप्रैल को रखा जाए या 27 अप्रैल को। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का पालन उदया तिथि के आधार पर किया जाता है, और इसी नियम के अनुसार इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल को रखा जाएगा। तिथि का आरंभ 26 अप्रैल की संध्या से होगा, लेकिन व्रत का मुख्य पालन 27 अप्रैल को ही मान्य होगा। यही वह दिन है जब प्रातःकाल से लेकर रात्रि तक किया गया जाप, दान, पूजा और संयम कई गुना फल देता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि केवल भूखे रहने से व्रत पूर्ण हो जाता है। नहीं, व्रत का अर्थ केवल भोजन त्यागना नहीं है। व्रत का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर के क्रोध, लोभ, झूठ, ईर्ष्या और अहंकार को त्यागना। यदि कोई व्यक्ति दिन भर उपवास करे लेकिन मन में कटुता रखे तो व्रत अधूरा माना जाता है। मोहिनी एकादशी हमें यही सिखाती है कि पहले मन को शुद्ध करो, फिर तन को अनुशासित करो। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब भगवान श्री राम ने भी कठिन समय में धर्म और संयम का पालन किया, तब उनके जीवन की दिशा बदली। यही कारण है कि इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि जहां धर्म होता है वहीं लक्ष्मी टिकती है। लेकिन ध्यान रहे, लक्ष्मी केवल धन नहीं है। लक्ष्मी का अर्थ है सुख, शांति, सम्मान, स्वास्थ्य और परिवार में प्रेम। इसलिए इस दिन की पूजा केवल पैसों के लिए नहीं, बल्कि जीवन के संतुलन के लिए करनी चाहिए। अब प्रश्न आता है कि इस दिन ऐसा क्या किया जाए जिससे व्रत सफल हो। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करें। एक संकल्प लें कि आज का दिन केवल संयम, शांति और भक्ति में बिताना है। संकल्प के समय अपने मन की इच्छा भगवान के सामने रखें, लेकिन केवल मांगने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने के लिए। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल और फल अर्पित करें। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते एक दिन पहले तोड़कर रखने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना उचित नहीं माना जाता। फिर अब नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र मन को स्थिर करता है और भीतर की बेचैनी को शांत करता है, और इसी के साथ शुरू होती है इस व्रत की वास्तविक शक्ति। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी बाकी है। इस दिन वह कौन सी चीज है जिसे ग्रहण करना शुभ माना जाता है?
और कौन सी ऐसी चीज है जिसे भूल कर भी नहीं खाना चाहिए? क्योंकि शास्त्रों में भोजन का सीधा संबंध मन की स्थिति से बताया गया है। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वही हमारे विचारों का आधार बनता है। इसीलिए मोहिनी एकादशी का भोजन केवल पेट भरने का माध्यम नहीं बल्कि साधना का हिस्सा माना गया है। आगे हम जानेंगे कि इस दिन कौन सा आहार शुभ है, किन चीजों से बचना चाहिए और तुलसी माता से जुड़ा वो विशेष उपाय क्या है जिसे करने से घर का वातावरण बदल सकता है। अब बात करते हैं मोहिनी एकादशी के उस सबसे महत्वपूर्ण भाग की जिसे बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं, और वही है इस दिन का आहार और व्यवहार। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि एकादशी केवल पेट का व्रत नहीं बल्कि इंद्रियों का व्रत है। यानी इस दिन सिर्फ भोजन पर नियंत्रण नहीं बल्कि वाणी, विचार और व्यवहार पर भी संयम जरूरी है। कई लोग दिन भर उपवास रखते हैं लेकिन क्रोध करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों को अपमानित करते हैं और फिर सोचते हैं कि व्रत सफल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। भगवान विष्णु के व्रत का अर्थ है शुद्धता, और शुद्धता केवल थाली में नहीं मन में भी होनी चाहिए। अब सबसे पहले जानते हैं कि इस दिन क्या खाना उचित माना गया है। यदि आप निर्जल व्रत नहीं रख सकते तो फलाहार किया जा सकता है। फलाहार में सेब, केला, पपीता, नारियल, मीठे अंगूर और तरबूज जैसे सात्विक फल शुभ माने जाते हैं। इनका उद्देश्य शरीर को हल्का रखना और मन को स्थिर रखना है। कई लोग व्रत में भारी तला हुआ भोजन कर लेते हैं और फिर दिन भर आलस्य और चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। यह व्रत का उद्देश्य नहीं है। व्रत में हल्का और सात्विक आहार ही उचित होता है। खासकर नारियल का विशेष महत्व माना गया है क्योंकि इसे पवित्रता और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। यदि संभव हो तो भगवान विष्णु को नारियल अर्पित करके उसका प्रसाद ग्रहण करना शुभ माना जाता है। अब वह बात जिसे बहुत लोग गुप्त उपाय कहकर बताते हैं। सच यह है कि शास्त्रों में कोई जादुई वस्तु नहीं बताई गई जिससे अचानक धन बरसने लगे, लेकिन तुलसी युक्त चरणामृत या तुलसी दल के साथ भगवान का प्रसाद ग्रहण करना अत्यंत शुभ माना गया है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और एकादशी के दिन तुलसी का सम्मान विशेष फलदायी माना गया है। इसलिए यदि आप इस दिन भगवान को भोग लगाकर तुलसी युक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं तो ये व्रत की पवित्रता को और बढ़ाता है। अब जानते हैं इस दिन क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहली बात, अन्न का त्याग। एकादशी में सामान्य रूप से चावल और अनाज का त्याग किया जाता है। यह परंपरा बहुत पुरानी है और संयम का प्रतीक मानी जाती है। इसके अलावा प्याज, लहसुन, मांसाहार और नशे से संबंधित किसी भी पदार्थ से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं और मन को अशांत करते हैं। याद रखिए, एकादशी का लक्ष्य शरीर को हल्का और मन को जागरूक रखना है। दूसरी बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है दिन भर मोबाइल, टीवी और व्यर्थ बातों में समय बिताना। सोचिए, यदि पूरा दिन केवल मनोरंजन में निकल गया तो व्रत का आध्यात्मिक लाभ कैसे मिलेगा। इस दिन जितना संभव हो भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें, भजन सुने, विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ करें। ये केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि मानसिक शांति का मार्ग है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो मोहिनी एकादशी के दिन नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, किसी का अपमान। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस दिन व्रत हो उस दिन कटु वचन बोलना पुण्य को कम कर देता है। दूसरी गलती, क्रोध। क्रोध मन की तपस्या को नष्ट कर देता है। तीसरी गलती, दस मनाना कारणाना बिल्लदन्ना, झूठ। सत्य के बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। चौथी गलती, आलस्य। इस दिन देर तक सोना और समय बर्बाद करना शुभ नहीं माना जाता। पांचवी गलती, बिना श्रद्धा के व्रत रखना। केवल दिखावे के लिए किया गया व्रत आध्यात्मिक लाभ नहीं देता। अब एक और महत्वपूर्ण बात
बहुत लोग पूछते हैं कि यदि पहली बार व्रत रख रहे हैं तो क्या करें। उत्तर सरल है, अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रखें। यदि निर्जल संभव नहीं तो फलाहार करें। यदि फलाहार भी कठिन हो तो सात्विक भोजन लें। भगवान भावना देखते हैं, कठिनाई नहीं। लेकिन नियम और श्रद्धा का पालन जरूर करें। अब आगे सबसे महत्वपूर्ण भाग आने वाला है और वह है मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। पूजा कैसे करें, किस समय करें, कौन सा मंत्र सबसे प्रभावशाली है और तुलसी माता से जुड़ा वह विशेष उपाय क्या है जो घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने में सहायक माना गया है। साथ ही हम जानेंगे कि एकादशी के अगले दिन पारण कैसे करना चाहिए, क्योंकि बिना सही पारण के व्रत अधूरा माना जाता है और यही वह हिस्सा है जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि शास्त्रों में इसे व्रत की पूर्णता कहा गया है। अब बात आती है मोहिनी एकादशी की पूजा विधि की, क्योंकि केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं होता, उसे सही विधि और सही भावना के साथ करना ही उसका वास्तविक फल देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि पूजा नियम पूर्वक और श्रद्धा से की जाए तो उसका प्रभाव मन, परिवार और जीवन की दिशा तक बदल सकता है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुभ माना जाता है। यह समय इसलिए विशेष है क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है और मन स्वाभाविक रूप से स्थिर रहता है। उठते ही सबसे पहले भगवान विष्णु का स्मरण करें और अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करें। उसके बाद स्नान करें और स्वच्छ, विशेष रूप से हल्के या पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। स्नान के बाद पूजा स्थान की सफाई करें और वहां गंगा जल या शुद्ध जल का छिड़काव करें। फिर एक साफ आसन बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। अब एक घी का दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। ध्यान रखें कि पूजा केवल क्रिया नहीं है, ये मन की उपस्थिति मांगती है। यदि हाथ पूजा कर रहे हो और मन कहीं और भटक रहा हो तो पूजा अधूरी रह जाती है। इसके बाद भगवान को पीले फूल, फल, तुलसी दल और यदि संभव हो तो मिश्री या मखाने का भोग लगाएं। तुलसी का विशेष महत्व है क्योंकि बिना तुलसी भगवान विष्णु की पूजा अपूर्ण मानी जाती है। लेकिन ध्यान रहे, एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना उचित नहीं माना जाता, इसलिए तुलसी एक दिन पहले ही रख लें। अब संकल्प लें, अपने दाहिने हाथ में जल लेकर अपना नाम, स्थान और अपनी मनोकामना बोलें। लेकिन एक बात याद रखें, केवल धन मांगना ही पूजा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जीवन में विवेक, स्वास्थ्य, शांति और सही मार्गदर्शन की प्रार्थना भी करें, क्योंकि यदि मन शांत है तो धन का उपयोग भी सही होता है। इसके बाद नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र भगवान विष्णु का अत्यंत प्रभावशाली मंत्र माना जाता है। यदि संभव हो तो 108 बार जाप करें। यदि समय कम हो तो 11 या 21 बार भी श्रद्धा से कर सकते हैं। जाप करते समय जल्दबाजी नहीं करें, हर मंत्र के साथ मन को स्थिर रखें। यही इस दिन की साधना है। इसके बाद मोहिनी एकादशी की कथा सुनना या पढ़ना शुभ माना जाता है। कथा हमें ये याद दिलाती है कि मोह और भ्रम से बाहर निकलना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। भगवान के मोहिनी स्वरूप का संदेश यही है कि आकर्षण में फंसकर विवेक खो देना विनाश का कारण बन सकता है। जीवन में कितनी ही बार ऐसा होता है कि हम दिखावे के पीछे भागते हैं और वास्तविक सुख से दूर हो जाते हैं। मोहिनी एकादशी हमें उसी भ्रम से बाहर निकालने का अवसर देती है। पूजा के अंत में आरती करें और भगवान को प्रणाम करें। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करें और परिवार में बांटें। यदि आप व्रत पर हैं तो प्रसाद के रूप में फल या तुलसी युक्त चरणामृत ले सकते हैं। अब बात उस विशेष तुलसी उपाय की जिसे बहुत लोग केवल धन से जोड़कर देखते हैं, जबकि उसका वास्तविक अर्थ घर में सकारात्मकता और शुद्धता लाना है। शास्त्रों में तुलसी को केवल पौधा नहीं बल्कि पवित्र ऊर्जा का केंद्र माना गया है।
मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पास दीपक जलाना और जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु का नाम जप करें, इससे मन जल्दी शांत होता है। कुछ लोग तुलसी में लाल या पीला धागा बांधते हैं, इसे संकल्प और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई जादुई उपाय नहीं है। असली परिवर्तन आपकी नीयत, अनुशासन और भक्ति से आता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। यदि आपकी क्षमता हो तो जरूरतमंद को फल, वस्त्र या अन्न का दान करें। दान केवल देने का कार्य नहीं, बल्कि अहंकार को कम करने का माध्यम है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत, पूजा और दान साथ मिलकर जीवन में संतुलन लाते हैं। लेकिन यहां एक बड़ी भूल बहुत लोग करते हैं। वे पूजा तो करते हैं, लेकिन अगले दिन व्रत का पारण गलत समय पर कर देते हैं, और यही गलती पूरे व्रत के प्रभाव को कमजोर कर सकती है। इसलिए अब आगे हम जानेंगे कि मोहिनी एकादशी का पारण कब और कैसे करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, और वह कौन सी अंतिम सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है ताकि व्रत पूर्ण और सफल माना जाए। अब बात करते हैं मोहिनी एकादशी के पारण की। क्योंकि बहुत से लोग पूरे दिन व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, नियम निभाते हैं, लेकिन अगले दिन पारण में गलती कर बैठते हैं, और यहीं पर व्रत की पूर्णता कमजोर पड़ जाती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि में ही पारण करके पूर्ण माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि व्रत केवल भूखे रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका समापन भी नियम पूर्वक होना चाहिए। पारण करते समय सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रणाम करें, उन्हें धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको व्रत पूर्ण करने की शक्ति दी। इसके बाद जल ग्रहण करें और फिर सात्विक भोजन से व्रत खोलें। ध्यान रखें कि पारण के समय अत्यधिक भारी या तामसिक भोजन नहीं लेना चाहिए। व्रत के बाद शरीर हल्की अवस्था में होता है, इसीलिए धीरे धीरे सामान्य आहार की ओर लौटना उचित माना गया है। लेकिन केवल पारण ही नहीं, द्वादशी के दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद को भोजन, फल, वस्त्र या दक्षिणा देते हैं तो व्रत का पुण्य और बढ़ता है। क्योंकि व्रत का उद्देश्य केवल अपने लिए फल मांगना नहीं, बल्कि देने की भावना को जागृत करना भी है। अब समझिए, मोहिनी एकादशी का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ। बहुत लोग इसे केवल धन, संतान या सफलता प्राप्ति के लिए करते हैं, लेकिन इसका गहरा संदेश इससे कहीं बड़ा है। मोहिनी शब्द स्वयं बताता है कि जीवन में सबसे बड़ा बंधन मोह है। मोह केवल व्यक्ति का नहीं होता, धन का भी होता है, सम्मान का भी होता है, और कभी कभी अपने ही विचारों का भी होता है। जब मन मोह में फंसता है तो निर्णय कमजोर हो जाते हैं। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप हमें यही सिखाता है कि आकर्षण और भ्रम के बीच विवेक बनाए रखना ही जीवन की रक्षा करता है। यही कारण है कि इस व्रत को केवल मांगने का माध्यम नहीं, बल्कि स्वयं को देखने का अवसर माना गया है। इस दिन अपने भीतर झांकना चाहिए। क्या हमारे भीतर क्रोध अधिक है? क्या हम ईर्ष्या में जी रहे हैं? क्या हम दूसरों की सफलता से जलते हैं? क्या हम अपने कर्मों में ईमानदार हैं? ये प्रश्न ही इस व्रत की असली साधना है। अब बात करते हैं उन विशेष बातों की जिन्हें मोहिनी एकादशी के दिन याद रखना चाहिए। पहली बात, घर का वातावरण शांत रखें। कोशिश करें कि उस दिन घर में झगड़ा, ऊंची आवाज या कटु शब्द न हो, क्योंकि जहां अशांति होती है वहां पूजा की ऊर्जा टिकती नहीं। दूसरी बात, घर के मंदिर और तुलसी स्थान को साफ रखें। स्वच्छता केवल बाहरी नहीं, आंतरिक अनुशासन का भी संकेत है। तीसरी बात, जितना संभव हो उस दिन भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते रहें। यदि काम में व्यस्त हैं तो भी मन ही मन नाम जप सकते हैं। चौथी बात, भोजन कम और विचार हल्के रखें, क्योंकि व्रत का उद्देश्य शरीर को थकाना नहीं, मन को स्थिर करना है। पांचवी बात, यदि संभव हो तो संध्या समय दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। यह दिन की साधना को पूर्णता देता है। अब
एक ऐसी बात जो लोग अक्सर पूछते हैं, क्या केवल व्रत रखने से जीवन बदल जाता है? इसका उत्तर सीधा है, नहीं। व्रत दिशा देता है, परिवर्तन नहीं। परिवर्तन आपके कर्म करते हैं। यदि आप व्रत रखें और अगले ही दिन वही झूठ, क्रोध, आलस्य और गलतियां दोहराएं, तो व्रत केवल एक दिन की घटना बनकर रह जाएगा। लेकिन यदि इस दिन लिया गया संकल्प जीवन में उतार लिया जाए, तो यही व्रत धीरे धीरे जीवन बदल सकता है। यही मोहिनी एकादशी की सबसे बड़ी शक्ति है। ये आपको भगवान के करीब लाने के साथ साथ स्वयं के करीब भी लाती है। लेकिन अभी एक अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण बात बाकी है। वह है इस दिन किए जाने वाले कुछ छोटे लेकिन प्रभावशाली उपाय और वे संकेत जिनसे समझा जा सकता है कि आपकी पूजा और व्रत सही दिशा में जा रहे हैं। साथ ही हम अंत में जानेंगे कि क्यों कई लोगों को वर्षों तक व्रत रखने के बाद भी मन की शांति नहीं मिलती और उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। अब आते हैं इस मोहिनी एकादशी के अंतिम और सबसे गहरे भाग पर, क्योंकि व्रत का असली फल केवल पूजा या उपवास में नहीं छिपा होता, बल्कि उस समझ में छिपा होता है जो ये दिन हमें देकर जाता है। बहुत लोग वर्षों तक एकादशी रखते हैं, कथा सुनते हैं, दान करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में वही बेचैनी, वही तनाव, वही असंतोष बना रहता है। कारण ये नहीं कि व्रत में कमी थी, कारण यह है कि व्रत के संदेश को जीवन में उतारा नहीं गया। मोहिनी एकादशी का सबसे बड़ा संदेश है मोह से मुक्ति। और ये मोह केवल धन या वस्तुओं का नहीं होता। कभी व्यक्ति अपने क्रोध से बंधा होता है, कभी अपने अहंकार से, कभी पुराने दुखों से और कभी भविष्य के डर से। जब तक मन इन बंधनों में जकड़ा रहता है, तब तक बाहर की पूजा भीतर की शांति तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए इस दिन सबसे पहला उपाय है आत्मचिंतन। कुछ समय अकेले बैठिए और खुद से पूछिए कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। क्या मैं जल्दी क्रोधित हो जाता हूं? क्या मैं दूसरों की बातों से तुरंत आहत हो जाता हूं? क्या मैं अपनी इच्छाओं के पीछे इतना भाग रहा हूं कि वर्तमान खो रहा हूं? ये प्रश्न कठिन है, लेकिन यही प्रश्न जीवन बदलते हैं। अब बात करते हैं कुछ छोटे लेकिन प्रभावशाली उपायों की। पहला उपाय, संध्या समय तुलसी के पास दीपक जलाएं। यह केवल परंपरा नहीं है, यह घर में शांति और पवित्रता का प्रतीक है। दूसरा उपाय, भगवान विष्णु को पीले फल या पीली मिठाई अर्पित करें। पीला रंग समृद्धि, ज्ञान और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। तीसरा उपाय, इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करवाना या फल देना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की पूजा का सर्वोत्तम रूप सेवा है। चौथा उपाय, यदि घर में तनाव चल रहा हो तो परिवार के साथ मिलकर शाम को विष्णु मंत्र या आरती करें। सामूहिक प्रार्थना घर की ऊर्जा बदल देती है। पांचवा उपाय, अपने माता पिता या बड़ों का आशीर्वाद लें। यह सरल लगता है, लेकिन जीवन में स्थिरता और कृपा के लिए इसका गहरा महत्व है। अब समझिए कि इस दिन कौन से संकेत शुभ माने जाते हैं। यदि पूजा के समय मन सामान्य रूप से शांत महसूस हो, यदि बेचैनी कम लगे, यदि भीतर हल्कापन महसूस हो, तो यह अच्छा संकेत माना जाता है कि आपका मन भक्ति में स्थिर हो रहा है। कई बार लोग केवल चमत्कार ढूंढते हैं, लेकिन असली चमत्कार मन की शांति है। धन, सफलता और अवसर बाद में आते हैं, लेकिन यदि मन अशांत है तो कुछ भी टिकता नहीं। यही कारण है कि माता लक्ष्मी भी वहीं स्थिर होती हैं जहां संयम, स्वच्छता, सत्य और सम्मान होता है। केवल धन मांगने से लक्ष्मी नहीं टिकती, उनके योग्य वातावरण बनाना पड़ता है। और यही मोहिनी एकादशी सिखाती है। अब एक अंतिम बात, इस दिन किसी भी प्रकार का दिखावा न करें। व्रत भगवान के लिए है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। जितनी सादगी उतनी पवित्रता, जितनी श्रद्धा उतना प्रभाव। और याद रखिए, भगवान को आपकी थाली की महंगी वस्तुएं नहीं चाहिए, उन्हें आपका सच्चा मन चाहिए। यदि आपके पास केवल जल और एक फूल है, लेकिन मन सच्चा है, तो वह पूजा भी पूर्ण है। लेकिन यदि सब कुछ है
और मन भटका हुआ है तो पूजा केवल रस्म बन जाती है। इसलिए इस 27 अप्रैल की मोहिनी एकादशी को केवल एक पर्व की तरह मत देखिए, इसे एक अवसर की तरह देखिए। अपने जीवन को थोड़ा रोक कर देखने का अवसर, अपनी गलतियों को पहचानने का अवसर, अपने मन को हल्का करने का अवसर और भगवान विष्णु की शरण में जाकर यह स्वीकार करने का अवसर कि जीवन में जो भी भ्रम, डर, मोह और अशांति है, उससे बाहर निकलने की शक्ति चाहिए। यही इस व्रत का वास्तविक फल है। यदि आपने श्रद्धा, संयम और सच्चाई के साथ यह व्रत किया, तो चाहे परिणाम तुरंत दिखे या धीरे धीरे, लेकिन जीवन में भीतर से परिवर्तन अवश्य शुरू होगा। और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि जब भीतर परिवर्तन आता है, तभी बाहर का जीवन बदलता है। हरि ओम। अब एक ऐसी बात समझना जरूरी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वही कारण बनता है कि व्रत रखने के बाद भी जीवन में अपेक्षित बदलाव दिखाई नहीं देता। बहुत लोग सोचते हैं कि एक दिन पूजा कर लेने, उपवास रख लेने या कुछ नियम निभा लेने से जीवन की सारी समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएंगी। लेकिन धर्म का नियम ऐसा नहीं है। धर्म व्यापार नहीं है कि आज पूजा की और कल परिणाम मिल गया। धर्म एक प्रक्रिया है, और मोहिनी एकादशी उस प्रक्रिया का एक शक्तिशाली आरंभ है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु का आश्रय लेने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने कर्मों को सुधारता है, और जैसे जैसे कर्म सुधरते हैं, वैसे वैसे भाग्य का मार्ग खुलता जाता है। इसलिए इस दिन केवल यह मत सोचिए कि मुझे क्या मिलेगा, यह सोचिए कि मुझे क्या बदलना है। यही सोच इस व्रत को साधारण से असाधारण बना देती है। अब बात करते हैं घर और परिवार पर इस व्रत के प्रभाव की। कई बार घर में बिना कारण तनाव बना रहता है, छोटी छोटी बातों पर विवाद होता है, मन अशांत रहता है, आर्थिक स्थिति ठीक होने के बाद भी संतोष नहीं आता। ऐसे समय में मोहिनी एकादशी का पालन केवल व्यक्तिगत नहीं, पारिवारिक स्तर पर भी लाभकारी माना गया है। यदि परिवार के सदस्य मिलकर भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें, आरती करें और कम से कम उस दिन कटुता से बचें, तो घर का वातावरण बदलने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ऊर्जा का परिवर्तन है। जहां प्रेम और सम्मान होता है, वहां स्थिरता आती है, और जहां स्थिरता होती है, वहीं लक्ष्मी का वास माना जाता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न महत्वपूर्ण होगी, क्या बिना व्रत रखे भी मोहिनी एकादशी का लाभ लिया जा सकता है? उत्तर है हाँ। यदि किसी कारण, स्वास्थ्य, उम्र या परिस्थिति के कारण व्रत रखना संभव नहीं है, तो भी भगवान का स्मरण, सात्विक आहार, दान और सेवा करके इस दिन का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि भगवान नियम से पहले भावना देखते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि नियमों को हल्के में लिया जाए। जितनी क्षमता हो उतना पालन करें। अब जानिए इस दिन की रात का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी की रात्रि जागरण या कम से कम कुछ समय भजन, मंत्र जाप या ध्यान में बिताना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि रात का समय मन को भीतर देखने का अवसर देता है। यदि आप पूरी रात जागरण नहीं कर सकते, तो कम से कम सोने से पहले भगवान विष्णु का स्मरण करें और अपने दिन भर के कर्मों की समीक्षा करें। सोचिए कि आज मैंने किस बात में गलती की, किस बात में सुधार किया और आगे क्या बदलना है। ये आत्मसमीक्षा ही वास्तविक साधना है। अब बात करते हैं धन और समृद्धि की, क्योंकि बहुत लोग इसी उद्देश्य से व्रत रखते हैं। सत्य यह है कि धर्म धन कमाने का शॉर्टकट नहीं है, लेकिन धर्म आपको वह गुण देता है जिनसे धन स्थिर होता है, जैसे अनुशासन, संयम, स्पष्ट सोच और सही निर्णय। यही गुण आर्थिक जीवन को भी मजबूत बनाते हैं। इसलिए जब लोग कहते हैं कि व्रत से लक्ष्मी आती है, उसका वास्तविक अर्थ है कि व्रत आपके भीतर ऐसे गुण जगाता है जिनसे समृद्धि का मार्ग बनता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इस दिन किसी से लिया हुआ उधार हो तो उसे लौटाने या कम से कम लौटाने का संकल्प लेना शुभ माना जाता है।
क्योंकि फण केवल पैसों का नहीं होता, भावनाओं का भी होता है। जीवन में जितना बोझ कम होगा, मन उतना हल्का होगा, और हल्का मन ही भक्ति में स्थिर हो सकता है। इसी तरह यदि किसी से मनमुटाव हो तो इस दिन क्षमा मांगना या क्षमा देना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि क्षमा ही मोह से मुक्ति का पहला कदम है। अब आगे अंतिम भाग में हम जानेंगे कि मोहिनी एकादशी के बाद अगले कुछ दिनों तक किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी आदतें जीवन में स्थायी रूप से जोड़नी चाहिए, और कैसे यह एक दिन का व्रत पूरे वर्ष के जीवन को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि वास्तविक प्रश्न ये नहीं कि आपने व्रत रखा या नहीं, वास्तविक प्रश्न ये है कि क्या व्रत ने आपको बदला या नहीं। अब इस अंतिम विस्तार में एक ऐसी बात समझना बहुत जरूरी है जो मोहिनी एकादशी को केवल एक धार्मिक पर्व से उठाकर जीवन का मार्गदर्शन बना देती है। अक्सर लोग व्रत खत्म होते ही अगले दिन अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। वही क्रोध, वही चिंता, वही भागदौड़, वही नकारात्मक सोच, और यही सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि यदि व्रत के बाद जीवन में कोई छोटा भी परिवर्तन नहीं आया तो समझिए आपने केवल नियम निभाए, सार नहीं अपनाया। मोहिनी एकादशी का प्रभाव केवल उसी दिन तक सीमित नहीं होना चाहिए, इसका असली प्रभाव अगले दिनों में दिखना चाहिए, आपके व्यवहार में, आपके निर्णयों में, आपके संबंधों में। इसीलिए व्रत के अगले 3 दिनों तक विशेष सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले अपनी वाणी पर ध्यान दें। कठोर शब्द कई बार ऐसे घाव दे देते हैं जो वर्षों तक नहीं भरते। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति बनी रहे तो अपनी भाषा को मधुर बनाइए। यह केवल धर्म की बात नहीं, जीवन की बुद्धिमत्ता है। दूसरा नियम, अपने भोजन में सात्विकता बनाए रखें। व्रत खत्म होते ही अत्यधिक तला भुना और भारी भोजन करने से शरीर और मन दोनों असंतुलित हो सकते हैं। धीरे धीरे सामान्य भोजन की ओर लौटना बेहतर होता है। तीसरा नियम, सुबह उठकर कम से कम 5 मिनट भगवान का स्मरण करें। जरूरी नहीं कि लंबी पूजा हो, लेकिन दिन की शुरुआत स्थिर मन से होनी चाहिए। यही छोटी आदत धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देती है। चौथा नियम, खर्च और धन को लेकर सजग रहना। बहुत लोग समृद्धि चाहते हैं लेकिन अनुशासन नहीं रखते। धन केवल कमाने से नहीं टिकता, समझदारी से चलता है। यदि मोहिनी एकादशी पर आपने लक्ष्मी की कृपा मांगी है तो उसके साथ धन के प्रति जिम्मेदारी भी सीखनी होगी। फिजूल खर्ची, दिखावा और बिना सोच के खर्च जीवन में अस्थिरता लाते हैं। पांचवा नियम, सेवा की आदत डालना। यदि हर सप्ताह आप किसी एक जरूरतमंद की छोटी सहायता भी करते हैं तो यह केवल उसके लिए नहीं, आपके भीतर की करुणा को भी मजबूत करता है। धर्म केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, वह व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। अब समझिए कि भगवान विष्णु की कृपा का अर्थ क्या है। बहुत लोग इसे केवल बाहरी सफलता से जोड़ते हैं, लेकिन विष्णु का अर्थ ही पालन करने वाला है। जब जीवन बिखर रहा हो, जब मन डगमगा रहा हो, जब निर्णय कठिन लग रहे हों, तब जो स्थिरता आपको संभालती है वही विष्णु कृपा है। इसलिए यदि इस मोहिनी एकादशी के बाद आपके भीतर थोड़ा भी धैर्य बढ़ता है, थोड़ा भी क्रोध कम होता है, थोड़ा भी मन शांत होता है, तो समझिए व्रत सफल हुआ। अब एक अंतिम और गहरी बात, जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी मोह में फंसा है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई मान सम्मान के पीछे, कोई संबंधों के डर में जी रहा है, और कोई भविष्य की चिंता में वर्तमान खो रहा है। मोहिनी एकादशी हमें यह सिखाती है कि मोह बुरा नहीं है, लेकिन मोह में विवेक खो देना विनाशकारी है। यही कारण है कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था, ताकि यह समझाया जा सके कि आकर्षण हमेशा सत्य नहीं होता। जो चमकता है वह हमेशा सोना नहीं होता, और जो कठिन दिखता है वही कई बार जीवन का सही मार्ग होता है। इसीलिए इस एकादशी के बाद अपने जीवन में एक संकल्प जरूर लें, कोई एक बुरी आदत छोड़ने का, कोई एक अच्छी आदत शुरू करने का। चाहे वो क्रोध कम करना हो,
समय पर उठना हो, माता पिता का सम्मान बढ़ाना हो या अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाना हो, क्योंकि यही छोटे संकल्प भविष्य के बड़े परिणाम बनते हैं। और अंत में यही याद रखिए, भगवान से केवल मांगना ही भक्ति नहीं है, भगवान पर विश्वास रखना, कठिन समय में भी धैर्य रखना और अपने कर्मों को सुधारते रहना ही सच्ची भक्ति है। यदि आपने इस मोहिनी एकादशी को केवल व्रत नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन का अवसर बना लिया, तो ये दिन आपके लिए वास्तव में शुभ सिद्ध हो सकता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में शांति, स्थिरता, सद्बुद्धि और समृद्धि लेकर आए, यही प्रार्थना है। हरि बोल, हरि ओम।